हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में एसी चैप्टर में बेटा एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर में बेटा एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा जब एसी का वन साइकिल कंप्लीट होगा, यानी बेटा वन टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो टाइम पीरियड में कैपेसिटर में कितना पावर कंज्यूम होगा, कितना पावर वर्क डन होगा उसके द्वारा, बेटा वही हमने यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि बेटा इससे पहले हमने रजिस्टर और इंडक्टर देख चुके हैं, अब बारी है बेटा कैपेसिटर की कि कैपेसिटर में पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, क्या कि जो कैपेसिटर होता है उसका फेज डिफरेंस कैसा होता है बेटा, उसका फेज डिफरेंस होता है पॉजिटिव। अब भाई किस चीज़ को लेके, तो ईएमएफ से उसका करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है बेटा वो होता है +π/2। अब क्या सीन है भाई, तो इसके लिए बेटा अब आप चाहो तो प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हो एक बेटा एक और एपिसोड है जिसमें हमने बात करी है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, यानी कि कभी भी किसी एसी सर्किट के अंदर अगर केवल कैपेसिटर ही लगा है तो उस केस में फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, वो चीज़ वहाँ पे हम लोगों ने डिराइव करी है। तो वो आप देख लोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाए बेटा कि फेज डिफरेंस +π/2 ही है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जब इसका फेज डिफरेंस +π/2 है तो करंट होगा बेटा I = I0 sin ω/t +π/2, यानी कि हमको ईएमएफ और करंट दोनों यहाँ पे उपलब्ध हैं। फर्दर आप देखो बेटा तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे जैसा हमने इंडक्टर में अप्लाई किया था। तो थीटा +π/2 या π/2 + थीटा तो बेटा हो जाता है I0 cos ω/t, यानी बेटा जो साइन वाला पार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में ही कन्वर्ट हो गया। अब जैसा कि हमसे पूछ रहा है बेटा एवरेज पावर, तो पावर के लिए बेटा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यही होता है बेटा ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। और एक और होता है बेटा फॉर्मूला पावर का, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट, यानी पोटेंशियल और करंट का प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब सीन क्या है बेटा आगे कि देखेंगे कि अगर हम निकाले वर्क डन, कितना वर्क डन होता है उसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग PDT। ठीक है, क्या कर सकते हैं PDT। अब यहाँ पे P की वैल्यू कहाँ से आती है, तो P के जैसा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला मैंने मेंशन किया V × I, और यहाँ पे हमको V और I दोनों मेंशन है, तो हम दोनों का क्या कर देंगे बेटा, प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा E0 I0 sin ω/t cos ω/t, बेटा ये आ गया पावर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे हम लोग, तो dW = E0 I0 sin ω/t cos ω/t dt। क्लियर बेटा, यहाँ पे हमने dt वापस प्लेस कर दिया, इंटीग्रल ऑपरेटर इसको कहते हैं। अब हम बेटा इसको बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब भाई इधर तो है W, इधर किधर करेंगे बेटा, तो एक टाइम पीरियड पे करना है हमको, यानी एक कंप्लीट टाइम पीरियड की बात करना हम लोग, हमको उस पे इंटीग्रेट करना है। तो करें तो बेटा dW को हो जाएगा सिंपल W। ओके, और यहाँ पे जो चीजें निकल के आएंगी E0 बेटा, E0 और I0, ठीक है, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी, अंदर बेटा 0 से T sin ω/t cos ω/t dt, ये लाइन निकल के आती है बेटा। अब जब हम एक चीज और देखते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं तो देखते हैं कि हम sin ω/t cos ω/t को कुछ और ले सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का वो नियम है, ठीक है, तो बेटा वो है आपका sin 2θ, तो 2 sin θ cos θ, ट्रिग्नोमेट्री का नियम क्या कहता है। अब यहाँ पे लगा दो, तो हम क्या करें बेटा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे, बैलेंस करने के लिए, भाई मैथमेटिक्स से ही बोलता है बैलेंसिंग। तो W = E0 I0/2, और बेटा यहाँ पे जाएगा 0 से T, और बेटा sin 2ω/t dt। ओके, अब बेटा sin 2ω/t का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है बेटा, यहाँ पे हमारा सीन आ जाता है -cos 2ω/t अपॉन ω/t। क्लियर, ये चीज आ जाए बेटा, -cos 2ω/t अपॉन ω/t। चलो
अब यहाँ पे बेटा जो हमने इंटीग्रेशन कराया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 से t वापस से लग के आ जाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन में बेटा w इज इक्वल टू, माइनस बाहर कर दो तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये हो जाए बेटा कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा माइनस, जब आप यहाँ पे 0 रखोगे बेटा तो ये जाएगा 1/2 ओमेगा यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे 2 ओमेगा होगा। ठीक है, यहीं पे इंटीग्रेशन कर बेटा 2 ओमेगा बेटा वो यहाँ पे होगा। ओके, चलिए देख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी का कॉस 2 ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा मतलब 2 ओमेगा टी का बेटा यहाँ पे 2 ओमेगा नीचे जाता है। ठीक है, गलती से बेटा मिस्टेक हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन में ये है बेटा कि w इज इक्वल टू 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पे बाहर निकलते ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा बेटा अंदर हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 1। सिंपल। अब बेटा फर्दर इसमें क्या करेंगे हम, तो फर्दर जब हम इसको अप्लाई करेंगे इसमें t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा कॉस 4 पाई, और कॉस 4 पाई का मतलब 720 बेटा, 720 का मतलब कि 0। ठीक है, 720 का मतलब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो कॉस 0 बेटा 1, तो सिंपल w इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा, अब बेटा हो जाएगा 1 माइनस 1 और बेटा w इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना बेटा 0, क्योंकि हम किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का नियम है। ओके, चलो अब बेटा वर्क तो हो गया 0, तो पावर कितना होगा, तभी पावर का फॉर्मूला लगाया है, तो एवरेज पावर बेटा पावर एवरेज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क कितना है बेटा 0, टाइम कितना है t, कितना आंसर है बेटा 0। तो ये चीज क्लियर हो बेटा यहाँ इस एक्सप्रेशन से, इस डेरिवेशन से और इस एक्सप्लेनेशन से कि कैपेसिटर के अंदर एवरेज पावर कितना स्टोर हो बेटा, वो होगा 0, यानी कि पावर कोई भी कंजम्पशन कैपेसिटर के द्वारा नहीं किया जाता है। क्लियर, तो ये चीज था बेटा आपकी एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ अ कैपेसिटर। ओके, तो बेटा ये डेरिवेशन हो जाता है समाप्त, और इससे चीजें अगर ये बिल्कुल बेटा लगभग ना सिमिलर है आपकी इंडक्टर वाली प्रॉपर्टी से। अब सेंस क्या था कि इंडक्टर वाले में बेटा यहाँ पे माइनस हो जाता करता था और इस वाले केस में यहाँ पे प्लस हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी डेरिवेशन फुल टू सेम है और दोनों डेरिवेशंस का रिजल्टेंट भी क्या बेटा सेम है। तो एक चीज क्लियरिटी होती है इससे कि जब भी हम इंडक्टर, कैपेसिटर और बेटा रजिस्टर तीनों को एक सर्किट में जब हम लगाते हैं, अरेंज करते हैं, जिसको कहते हैं वो LCR सर्किट, तो बेटा उस कंडीशन में जो एवरेज पावर होता है उस पूरे सर्किट का वो केवल किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है रजिस्टर पे। क्यों, क्योंकि भैया रजिस्टर का ही केवल पावर कंजम्पशन होता है। आप देख ही सकते हो इंडक्टर का 0 और कैपेसिटर का भी 0 ही है, तो इसलिए ओवरऑल किसी भी सर्किट में कौन जिम्मेदार होता है बेटा पावर कंजम्पशन का, वो होता है आपका रजिस्टर ही ओनली। ठीक है, तो क्या पता बेटा ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप एकदम इजीली जस्ट फॉर फन के साथ आंसर दे सकते हैं। ओके, तो बेटा ये जाता है कंप्लीट। चलते हैं बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।